द्विहेतु षडधिष्ठानं षडंग च द्विपाकयुक् चतुष्प्रकारं त्रिविधम त्रिनाशम दान मुच्यते। अर्थात दान के दो हेतु, 6 अधिष्ठान, 6 अंग, 2 फल, 4 प्रकार, 3 भेद और 3 विनाश साधन हैं। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए आदिशक्ति की लीला कथा लेकर उपस्थित हैं। आज की कथा है दान की सर्वांगीण महिमा। मित्रों, आदिशक्ति की लीला कथा में ऋषि ज्ञान है। ऋषियों ने अपनी गहन साधना और समाधि में इसकी अनुभूति पाई है। उन्होंने जीवन के सत्य को, तत्व को देखा और जीवन के स्रोत के रूप में जगन माता का अनुभव किया। उन्होंने जीवन की प्रकृति, विकृति और निष्कृति की अच्छी तरह से पहचान की। तब उन्होंने अपनी अनुभूति के सार के रूप में, अपने ज्ञान के सार के रूप में आदिशक्ति की लीला कथा को कहा। इस कथा में जगन माता की महिमा का गान है। इसमें जीवन की कला और उसका विज्ञान है। इस कथा में कहा गया है कि जीवन अपने आप में कोई समस्या नहीं है, उसमें तो जगन माता का सौंदर्य जीवंत हुआ है। हम सब उसे सही ढंग से न जी पाने के कारण समस्याओं का स्रोत बना लेते हैं। इसलिए जीवन की सभी समस्याओं का समाधान यही है कि हम जीवन की वास्तविकता को, उसकी प्रकृति को समझें, उसके अनुरूप जीवन जीने की कला का ज्ञान प्राप्त करें और फिर जीवन को ऐसे कलात्मक ढंग से जिएं कि उसमें जगन माता का स्वरूप व सौंदर्य प्रकट हो सके। आदिशक्ति की लीला कथा की सभी कड़ियों में ऋषि ज्ञान का यही सत्य प्रकट होता रहा है। पिछली कड़ी में भी इसको ही बदले रूप में कहा गया था। इसमें बताया गया था कि महाबलवान असुर अपनी अहंता के दंभ में भगवान श्री नारायण को वरदान देने का वचन तो दे बैठे, लेकिन जब श्री भगवान ने उनसे अपने हाथों से मरने का वर मांग लिया तो फिर उन्हें देहासक्ति सताने लगी। वे अपने जीवन को बचाने का यत्न करने लगे। इस क्रम में उनका समूचा प्रयत्न यही था कि उनके अहंकार और उनकी देहासक्ति दोनों की रक्षा हो सके। न तो वे झूठे पड़े और ना ही उनका जीवन ही संकट में पड़े। जब उन्होंने यह देख लिया कि संपूर्ण जगत जलमग्न है व इसमें सूखी जमीन की कहीं कोई संभावना नहीं है, तब उन्होंने भगवान श्री नारायण से कहा, तुम मुझे सूखे स्थान पर मार सकते हो। अपनी इस बुद्धि की चतुराई में वे दोनों यह भूल गए कि जहाँ स्वयं भगवान होते हैं वहाँ स्वतः ही सारे असंभव संभव हो जाते हैं। अब इससे आगे कथा का अगला क्रम ऋषि प्रकट करते हैं। ऋषि उवाचा, ऋषि ने कहा, इस कथन में ऋषि ज्ञान का प्रबोध है। यह संकेत है कि ऋषि ज्ञान में स्वभावतः जीवन के सत्य व तत्व स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। इसको स्पष्ट करने वाली एक रुचिकर व बोधप्रद पुराण कथा है। एक बार देवर्षि नारद महेशागर संगम में स्नान करने पधारे। उसी समय वहाँ और भी बहुत सारे ऋषि महर्षि पहुँचे। नारद जी ने उनसे पूछा, आप सब कहाँ से आए हैं? उत्तर में उन्होंने कहा, हम लोग सौराष्ट्र देश में रहते हैं। वहाँ के राजा धर्मवर्मा हैं। एक बार राजा धर्मवर्मा ने दान के तत्व को समझने के लिए बहुत वर्षों तक तपस्या की। तब एक आकाशवाणी हुई, द्विहेतु षडधिष्ठानं षडंग च द्विपाकयुक् चतुष्प्रकारं त्रिविधम त्रिनाशम दान मुच्यते। अर्थात दान के 2 हेतु, 6 अधिष्ठान, 6 अंग, 2 फल, 4 प्रकार, 3 भेद और 3 विनाश साधन हैं। आकाशवाणी के इस कथन को राजा समझ नहीं सके। तब उन्होंने यह घोषणा करवाई कि जो आकाशवाणी द्वारा कहे गए श्लोक की व्याख्या कर देगा उसे मैं 7 लाख गौ में उतने ही स्वर्ण मुद्राएं और 7 गांव दे दूंगा। लेकिन अब तक कोई भी इसकी व्याख्या नहीं कर सका है।
यह सुनकर देवर्षि नारद कौतुकवश सौराष्ट्र प्रदेश में ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा धर्मवर्मा की सभा में पहुंच गए। वहां उन्होंने राजा को आकाशवाणी के श्लोक और उनके उद्घोष की याद दिलाते हुए कहा, राजन, आपके श्लोक में 7 प्रश्न हैं। अब क्रम से अपने इन प्रश्नों को और उनके उत्तरों को सुनिए। पहला प्रश्न, नंबर 1, दान के 2 हेतु क्या हैं? तो इसका उत्तर है कि श्रद्धा और शक्ति दान के हेतु हैं, क्योंकि दान का थोड़ा या बहुत होना पुण्य का कारण नहीं होता। बस न्यायोपार्जित धन अथवा साधन का थोड़ा सा भी दान परमेश्वर व देवगणों की प्रसन्नता का कारण होता है। इस तरह दान कर्म में शक्ति का सदुपयोग व श्रद्धा का सदुपयोग दोनों सम्मिलित है। धन अथवा साधन के अर्जन में अपनी शक्ति का दुरुपयोग न हो, फिर उसके अंश को सत्पात्र को देकर श्रद्धा का सदुपयोग किया जाए। देवर्षि नारद के इस उत्तर में सत्य और तर्क दोनों थे। राजा धर्मवर्मा इसे सुनकर प्रसन्न हुए। अब उनकी उत्सुकता और भी जाग उठी। अब आगे देवर्षि ने उनका दूसरा प्रश्न कहा, राजन, आकाशवाणी में निहित दूसरा प्रश्न है, दान के 6 अधिष्ठान कौन हैं? तो इसके उत्तर में हम आपसे कहते हैं, धर्म, अर्थ, काम, लज्जा, हर्ष और भय, ये दान के 6 अधिष्ठान हैं। इन 6 को सम्यक दान के आधार के रूप में माना जा सकता है। इसका अर्थ है, दान देने वाले और दान लेने वाले में धर्मपरायणता का होना अनिवार्य है। दान सकाम और निष्काम दोनों तरह से किया जा सकता है। सकाम दान से कामनाओं की पूर्ति होती है और निष्काम दान से कामनाओं की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए दान में काम अपने सम्यक रूप से उपस्थित है। लज्जा दान का आधार इसलिए है क्योंकि इसी से देने वाले में अभिमान नहीं आ पाता। इसी तरह दान देते समय हर्ष का भाव इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसी दान के पुण्य से भविष्य में सुख प्राप्त होते हैं। जिस तरह दान देते समय हर्ष होना चाहिए, उसी तरह दान न देने वाले को भय होना चाहिए, क्योंकि न देने वाला स्वयं ही अपने भविष्य के सुखों को विनष्ट कर लेता है। ऐसा कहकर देवर्षि ने कहा, राजन, आकाशवाणी में निहित तीसरा प्रश्न है, दान के 6 अंग क्या हैं? तो इसके उत्तर में मेरा आपसे यह कहना है कि दाता, प्रतिगृहता, शुद्धि, धर्मयुक्त देय वस्तु, देश और काल, ये दान के 6 अंग हैं। दान कर्म में इनमें से सभी का सही और समुचित होना आवश्यक है। इनमें से किसी के अपूर्ण होने से दान कर्म संभव नहीं हो पाता। इसके पश्चात आकाशवाणी में निहित अगले प्रश्न की बारी है। यह अगला और चौथा प्रश्न है, दान के फल क्या हैं? तो राजन, दान के 2 फल इहलोक और परलोक हैं। दान देने वाले को इन दोनों की सहज प्राप्ति होती है। इसके पश्चात 5वां प्रश्न है, दान के 4 प्रकार क्या हैं? इसके उत्तर में मेरा कहना है कि ध्रुव, त्रिक, काम्य और नैमितिक, ये दान के 4 प्रकार हैं। प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन के लिए जो धन व्यय किया जाता है वह ध्रुव दान है। वृक्षारोपण, यज्ञ आदि कार्यों के लिए दान ध्रुव कहलाता है। इसका पुण्य अनंत होता है। नित्य दान को त्रिक कहते हैं। कामनाओं की पूर्ति के लिए किया गया दान काम्य कहा जाता है। ग्रहण, संक्रांति आदि पर्वों पर किए जाने वाले दान को नैमितिक कहते हैं। अब 6ठा प्रश्न है, दान के 3 भेद क्या हैं? तो उत्तम, मध्यम व कनिष्ठ, यही दान के 3 भेद हैं। अब अंतिम और 7वां प्रश्न है, दान का विनाश करने वाले 3 विनाशक साधन क्या हैं? इसका उत्तर यह है कि दान देकर पछताना, अपात्र को देना और बिना श्रद्धा के देना। इन तीनों से दान के पुण्य का विनाश होता है। देवर्षि के इन उत्तरों से राजा धर्मवर्मा संतुष्ट और प्रसन्न हुए।
लेकिन जब उन्होंने ब्राह्मण वेशधारी देवर्षि को अपने द्वारा घोषित पुरस्कार राशि देनी चाहिए, तब देवर्षि ने अपना वास्तविक परिचय देते हुए उनसे कहा, राजन, मैंने आपकी जिज्ञासा का समाधान कर दिया। अब आप इस राशि को लोकोपयोगी कार्यों में व्यय करें। इससे आपको दान का वास्तविक पुण्य मिलेगा। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।